स्वागत है आपका आकाश जी टू एम चैनल पे। आज को हम बात करेंगे कुछ समस्या के बारे में बात करेंगे, जिस समस्या क्या क्या रहेगी, बच्चों का कुछ प्रकार से एनी अदर रीजन देके पेमेंट फेल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करें जिन बच्चों का काफी टाइम पहले 20 दिन पहले, 1 महीने, डेढ़ 2-3 महीने पहले पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडरमिट शो कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। और तीसरी बात करेंगे, ये चीज जो है सबसे खाई जा रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं 1-1.5 महीने से यही शो कर रहा है, टोकन नंबर बहुत पहले मिल चुका है लेकिन उसके बाद ही पेमेंट नॉट यही हमको देखने को मिल रहा है। और चौथी चीज बात करेंगे, ये चीज एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट भी हो चुका है, मेरिट लिस्ट में देख सकते हो सिलेक्शन भी हो चुका है। सबसे पहले आईडी देख लीजिए, सेशन 2022 की आईडी है, मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो गया लेकिन पीएफएस से कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। पीएफ में जब भी चेक कर रहे हैं तो बच्चों को दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड या पेमेंट नॉट इंटाइटेड से कुछ दिखा रहा है। तो इस कुछ जाने पहचाने प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैं प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, जो आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो कल की डेट में आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। वीडियो कंप्लीट देखना जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है जो आपका लॉन्ग टर्म में काम होता है। ऐसा नहीं कि आपका आज बताऊंगा तो कल आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कल आपका अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, आपका पेंडिंग शो कर रहा है तो कल आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले मैंने डिस्क्लेमर बता दिया इस चीज का। सबसे पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आता है पेमेंट नॉट, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, जब आपका पीएफएमएस पे आपका जब रिकॉर्ड जाता है, पीएफएमएस से काम होने लगता है तो यहाँ तो सबसे पहले आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, या तो ये कॉमन है पेमेंट नॉट इंटाइटेड आपका दिखाया जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अभी आपका पीएफएमएस से कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है पेमेंट से रिलेटेड। अब इससे घबराने की आवश्यकता ये नहीं कि आपका पैसा को मिलेगा ही नहीं, इससे ये है कि अभी आपका पीएफएमएस की जो मिनिस्ट्री है उस पर आपका जो पोर्टल, आपका जो एप्लीकेशन है उस पर वर्क नहीं हुआ है। बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन वर्क होगा। ये वर्क कब होगा एग्जैक्टली ये एनएसपी हमको नहीं बताती कब आपका वर्क होगा। होने में किसी का पेमेंट इंटाइटेड 10 दिन पहले है तो उसका अगले दिन पेंडिंग फॉर सेक्शन दिखा देता है या अंडर प्रोसेसिंग हो जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, स्कीम वाइज डिपेंड करता है, स्टेट वाइज डिपेंड करता है, स्टेट वाइज जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सुनने के लिए वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है। चलिए, पेंडिंग और के बाद फिर ये बड़ी समस्या है पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है, यहाँ पे इसमें बच्चे का दिखा रहा है 12,000 रुपए। इस बच्चे का कहना है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने 7 फॉर्म भरा था और 7 फॉर्म भरने के बाद 7 टोकन नंबर जनरेट हुआ, साथ में पीएफएमएस से रिकॉर्ड दिखाया, लेकिन उसको पहले पेमेंट मिल गया और मुझे बाद में पेमेंट मिला, जबकि एक ही क्लास में है, एक ही सेक्शन में, एक ही साथ हमने फॉर्म अप्लाई किया था, एक ही स्कीम के अंदर आते। तो ऐसा क्यों देखने को मिला है? देखो, ये आपके चाहने ना चाहने से ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकारी काम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा इसको कर सकती है। गवर्नमेंट के पास जरूरी नहीं कि आपका फॉर्म आया, आपकी क्लास का मेट है या आपके साथ फॉर्म अप्लाई किया तो उसका फॉर्म साथ में आएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सिली बातें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत ही लो लेवल की सोच रहे हैं। पेंडिंग फॉर सेक्शन अंडर मिनिस्ट्री है, इसके बाद आपका अंडर प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री होगा। अब होने में किसी बच्चे का 20 दिन से ये दिखा रहा है, होने में किसी बच्चे का 1-1.5 महीने से यही दिखा रहा है। लेकिन जिन बच्चों का हुआ है उनकी हाल ही में बात करो तो पेंडिंग फॉर सेक्शन अंडर मिनिस्ट्री होने के बाद अंडर प्रोसेसिंग होता है। और अंडर प्रोसेसिंग होने के बाद ऐसा नहीं कि आपका ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पेंडिंग का ही आपको टाइम लगता है। अंडर प्रोसेस तो ये मान के चलिए कि आपका 7 दिन में आपका हो जाता है, ठीक है। जब ये पेंडिंग आपका काम होगा, मिनिस्ट्री आपकी बैठेगी, डिजिटल सिग्नेचर आपकी हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपका जो है पेमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसका भी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इस बच्चे का देखो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन यस हो गया है, काफी खुशखबरी। काफी ऐसे भाई बंधु जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हुआ ही नहीं वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो नेक्स्ट मंथ आपका मई का महीना आने वाला है उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मेरिट लिस्ट जिनका नहीं है मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, टोकन नंबर सेंड पे हो जाएगा, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन सेंड टू पेमेंट फॉर पेमेंट दिखा रहा है लेकिन इसका पीएफएमएस से कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। 1 महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। अब देखो क्या करना है, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्या है। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है, काफी इंतजार कर रहे हैं आप सब लोग। तो सॉल्यूशन ये है, ये जो चीज है ये मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, ये देख लो। अब देखो, अधिक से अधिक जो बंदे हैं या तो वो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं या तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बिलोंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मॉनिटरी अफेयर्स में से किसी का भी मेरिट सिलेक्शन नहीं हुआ, ना ही किसी का सेंड टू पीपमेंस हुआ, तो मैं किसी की बात नहीं करने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाले में, ठीक है। लेकिन मैं डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन जो अधिक से अधिक बंदे रहते हैं, अगर सीएसए स्कीम के अंडर आते हैं, अगर आप किसी बड़ी स्कीम के अंडर आते हैं, आपका हो रहा है ऐसा, तो आप डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया में लिखा हुआ है, देख सकते हो।
श्री संतोष कुमार लिख सकते हो यहाँ पे, अंडर सेक्रेटरी स्कॉलरशिप L2 लेवल का ही बंदा है, और यहाँ पे इसका नंबर दे रखा है और यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। अब इसकी जो ईमेल आईडी है, इसमें ईमेल आईडी में आपको साफ साफ इंग्लिश में आपको लिखना है, और साथ में जो एनएसपी का जो आपका पीएफएमएस का जो रिकॉर्ड है उसमें आपको लिखना है, सर हमारा ये पेमेंट नॉट इंटेंड दिखा रहा है, या नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर सेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है, तो सर इसका कुछ उपाय कीजिए, काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ना लिखो तो बढ़िया है कि मेरे दोस्त भी साथ में अप्लाई किए थे, वो बहुत सिली रहता है, उससे कोई इतना बिलीव नहीं रहता है, ठीक है। आप इस नंबर पे खुद कांटेक्ट भी कर सकते हो, इस चीज को आप कर भी सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ऐसा नहीं कह रहा कि आज करोगे तो कल आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, तो डेफिनेटली नो, ठीक है, ये चीज। दूसरी बात, अब जो बच्चे यहाँ पे देखो असम वगैरह में रहते हैं, असम वगैरह रहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन असम से जिन बच्चों का कुछ रहा है, पेमेंट नहीं मिला है, सेंट पेमेंट हो गया, टोकन में जनरेट हो गया, पीएफएस रिकॉर्ड दिखा रहे, तो यहाँ पे देखो डॉक्टर लाबा ठाकुराई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि इनका कांटेक्ट नंबर नहीं दे रखा, लेकिन ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा काम, पीएफएमएस को मेल करो, पीएफएमएस को मेल करो, मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक बार कर दिए तो रिप्लाई नहीं आया तो आप बैठ गए, मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरी बात, ये चीज जो पेमेंट फेल हो रहा है, एनी अदर रीजन R11 दिखा रहा, किसी का तो यहाँ पे दिखा रहा है आइटम कैंसल्ड, ऐसे कुछ फेलियर रीजन दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो इस बच्चे का कितना बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे 60,000 रुपए का अमाउंट है जो फेल हो चुका है। कितनी बड़ी बात है 60,000 रुपए का अमाउंट फेल होना, और यहाँ पे एनी अदर रीजन R11 दिखा रहा है। R11 ऐसे कुछ का मतलब नहीं है, लेकिन इसका कोई नियम कानून होता है, इसका पेमेंट फेल होता है। मैं पेमेंट फेल के कई रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, या तो टेक्निकल रीजन कारण हो सकता है, बैंक सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, या आपने डीबीटी लिंक नहीं किया है, या आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, या आपके बैंक में बैंक लिमिट लगी हुई है। बैंक लिमिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में लिमिट रखेगी 50,000 से कोई ज्यादा ट्रांजेक्शन आपका नहीं हो सकता या नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कोई लिमिट रखा रहता है। अगर आप उसका लिमिट है, अगर आपका पैसा ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली ये आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जिन बच्चों का आइटम कैंसिल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या पेमेंट फेल अचानक हो गया, सब कुछ सही था, वो बच्चे भी अगर त्रिपुरा से हैं या असम से बिलोंग करते हैं, तो इनकी मिनिस्ट्री भी यहाँ देखी गई है, बिहार की है, गोवा की, मैं आपको टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा, अधिक से अधिक टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत कड़वी लगी, क्योंकि उनका सॉल्यूशन इंस्टेंट नहीं हुआ होगा। इंस्टेंट का मतलब है कि मैं इन्फॉर्मेशन बताया, कल उनका पेमेंट सक्सेस हो जाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं बताया, तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, वो जरूर डिसलाइक करके जाएंगे। लेकिन आयु आप जो हाथ जो निवेदन है, ये शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये एनएसपी भी कह रही है, और मैं आपका मेरा भाई कह रहा है। और एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एनएसपी की फील्ड से लास्ट 3 साल से हूँ, 2 साल ई मित्र से काम किया और 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है। तो ये चीज मैं जानता हूँ कैसे क्या काम होता है, चीजें बेटर देखता हूँ, तो आप समझ